श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम आपको बताते हैं, महाराज जी ने बताया कथा में, एक दिन पुरानी कथा है उनकी, कि जब हमको शिव प्राप्त होते हैं तो कौन कौन से चार हमको संकेत मिलते हैं कि भोले बाबा हमसे खुश हैं या भोले बाबा हमको हमारे साथ हैं। तो महाराज जी ने कहा, भगवान शंकर का संवाद करो। चार निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। चार शंकर भगवान से मिलने की चार निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव पुराण की कथा सुनते रहते हो, शिव जी के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, शंकर का भजन करते, साल निकलते चले गए। चार निशानी मेरे शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। चार निशानी भोले को प्राप्त करने की चार निशानी दे दी। क्या चार संकेत? शिव से मिलने के, शिव समागम के, शिव शंकर को प्राप्त करने के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है, उसको पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं। अपने मिलन का उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। क्या देते हैं? पहला संकेत भगवान शंकर की उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच रहे हो। दूसरी क्लास शिव जी से मिलने के चार संकेत मेरे भगवान शंकर देते हैं। पहला संकेत कौन सा है? भगवान शंकर जो हैं आपको स्वप्न में दिखने लगे। क्या है पहला संकेत? भगवान शंकर आपको स्वप्न में दिखने लगे। सपने और रात शाम वो कहते हैं ना, रात सपने में आए वो कहते हैं, रात शिव सपने में आए सब कहते हैं। बोले मेरे सपने में आए और गंगा बहा गए। भगवान शिव जब स्वप्न में दिखने लगे, स्वप्न में आने लगे, स्वप्न में दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई और तुम आगे बढ़ गए। आगे अब शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भगवान शंकर देते हैं शिव पुराण की कथा सुनने वालों को। पहला संकेत शिव जी ने दिया, अगर शंकर सपने में आए समझ लेना शिव जल्दी मिलने वाले। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन करते हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में पूजन करते हो, वो मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे। कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसे लगे कि मंदिर में और कोई भी है, तुम्हें कभी लगने लगे कि ये शंकर का शिवलिंग हिल रहा है, कभी तुम्हें लगे तुम्हारे घर में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी तुम्हें लगने लगे कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ का शंकर शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और भी लोग बैठे हैं। तुम मंदिर से निकल रही हो, पीछे से कोई आवाज़ आए, तुमने पलट कर देखा, कोई नहीं, तुम्हें लगने लगे समझ लेना कि तुमने शिव पुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली। शंकर तुम्हारे करीब में आने चाहिए, शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। उसके बाद में मिलने का संकेत दूसरा हो गया। पहला संकेत स्वप्न में, दूसरा संकेत मूर्ति में हलचल, तीसरा संकेत जब आप कुछ सोचो और वैसा ही वैसा तुम्हारे साथ हो, 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया भगवान शंकर ने। अब तुरंत मिलने वाला है। तुमने सोचा, अपने बेटे से कहा, देख बेटा मत कर ऐसा, ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बेटी मुझे लग रहा है कि ये काम गलत है, बेटा तू ऐसा कर रहा, ऐसा मत कर, ऐसा हो जाएगा। संकेत तुम्हें मिलने लगे और तुम्हारी विवेक, तुम्हारा एंटीना जो है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा प्रबल हो जाए, समझ लेना कि शिव मिलने वाला है। संकेत शिव तीसरे नंबर का संकेत भगवान शंकर देते हैं। जब आप शंकर के मंदिर में जाकर बैठो या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो और शंकर जी से आप बात कर रहे हो और उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दे, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव मिलने वाला है। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, और ये संकेत नहीं है, ये शिव का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती है तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं तो 4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान
एक क्षण के लिए आता है और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने से निकल कर चले जाता है और तुम्हें महसूस करा देता है कि मैं तेरे सामने आया था और निकल कर चले गया, तू मुझे पहचान नहीं पाया। 5 दिन की शिव पुराण कथा सुनो, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, मतलब 5 दिन ये शिव पुराण कल सुनेंगे। अगर आप 5 दिन की शिव पुराण कथा सुनेंगे, भोजन नाश्ता सब करेंगे, सुबह से लेकर रात दिन का करा 5 दिन का क्रम उठाकर देखना। अगर तुमने दिल से पांडाल में किसी भी पांडाल में शिव पुराण कथा को सुनी है, श्रवण करने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी अंश रूप में हो। जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, तो जब हम हृदय से भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव जरूर आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चितवन में वही समाहित, कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया है। पार्वती अमरनाथी गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरी अवश्य भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, यह लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे धमकाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा हुआ है और शंकर के मंत्र का उच्चारण कर रहा है। पाप उसके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप आपके माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप आपके माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चला जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। बहुत डराया गया, संसार में लोगों ने खूब डराया, आप लोगों को ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर लिया पाप लग जाएगा। शिव पुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया है। शिव महापुराण ने तो एक ही बात कही कि बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ, केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को के कपड़े नहीं देखते, उसके गले में लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो बाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो, वो तुम्हें गले से लगाकर तुम्हें तार देगा, तो भी तार देगा। कोई तुमसे कहे पाप किया तुमने, पाप लगेगा। शिव जी की भक्ति में, भजन में, स्मरण में उल्टा जपो, जैसे भी जप पाओ वैसे जपो। डेली भोले बाबा के मंदिर में जाओ। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये सब महाराज जी ने अपनी कथा में कहा है, जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको आज तक जो हमने 5 बताए हैं, महाराज जी ने बताए थे, सबसे पहला स्वप्न में भोले बाबा दिखने लगे। दूसरा, आप मंदिर जाओ, आपको ऐसा महसूस हो कि यहाँ कोई है दूसरा, या हमें कुछ मतलब मूर्ति में आपको ऐसा लगे बाबा दिख रहे हैं, हमको कोई मनुष्य दिख रहा है, ऐसा घर के मंदिर में लगे, तो समझो दूसरा संकेत है आपका भोले बाबा के मिलने का। तो और तीसरा भी महाराज जी ने बताया, चौथा भी बताया, 5वां भी। तो ये 5 संकेत हैं। तीसरा संकेत ये है कि जो आपके घर में कुछ होने वाला हो, वो आपको पहले से महसूस हो जाए कि हमारे घर में ऐसा होने वाला है। चौथा ये है कि आप कहीं जाएं और आपको ऐसा लगे कि हमारे सामने से भोले बाबा निकल गए। तो ये संकेत हैं भोले बाबा के मिलने के। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे हम आपको हरतालिका तीज की और गणेश चतुर्थी की वीडियो कल डालेंगे।